नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यदि आप 2025 में 1500 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में 2025 में आपको 1500 स्क्वायर फीट घर बनाने में कुल कितना खर्च लग जाएगा और कौन सी क्वांटिटी कितना लगेगा, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कभी आप घर बनाएं तो सबसे पहले इंजीनियर को हायर कर लें और इंजीनियर का फी ड्राइंग बनाने के लिए होता है। और जब घर बनाए तो ड्राइंग इंजीनियर से ज़रूर बनवा लें। तो इंजीनियर फ़ी फॉर ड्राइंग जो होता है ये 25 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है और हमारा जो घर है 1500 स्क्वायर फीट है, इसलिए 1500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 37,500 रुपया 37,500 रुपया आपको ड्राइंग बनाने में लग जाएगा। दूसरा जो है सीमेंट का जो क्वांटिटी लगेगा आपको 0.43 बैग पर स्क्वायर फुट, यानी कि 1 स्क्वायर फुट में आपको 0.43 बैग लग जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी सीमेंट का जो लग जाएगा 1500 स्क्वायर है तो 1500 से 0.43 को इंटू करेंगे तो 645 बैग लग जाएगा। लेकिन अब इसमें 10% ज़्यादा लेके चलिएगा, तो 50-60 बैग आप ज़्यादा लेके चलिएगा, क्योंकि इस सीमेंट का वेस्टेज भी होता है। और टोटल कॉस्ट सीमेंट को जो है आपको 420 से 450 रुपया पर बैग है। यह हम कैलकुलेशन के लिए 450 रुपया लिए हैं पर बैग का, तो 645 में 450 ये 2,90,250 का आपको सीमेंट लग जाएगा। और उसके बाद से दूसरा स्टील है। स्टील का जो क्वांटिटी होता है 2.5 किलोग्राम पर स्क्वायर फुट होता है, यानी कि 1 स्क्वायर फुट में 2.5 kg हो जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी स्टील का जो होगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1500 स्क्वायर फुट हमारा घर का एरिया है, इसीलिए 3750 kg होगा इसका क्वांटिटी। इसमें भी आप जो है इसमें 10% एक्स्ट्रा लेके चलिएगा, क्योंकि इसमें स्टील में का भी मिस्त्री जो है वेस्टेज कर देता है, तो इसीलिए 3750 प्लस इसका जो 10% होगा उतना आप लेके चलिएगा। टोटल कॉस्ट स्टील का जो है 75 रुपया पर केजी चल रहा है। ये वैल्यू जो है घटते बढ़ते रहता है सीजनल के हिसाब से, तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस्ट जो है आगे पीछे हो जाएगा। तो 3750 किलो है, उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,81,250 रुपया का आपका स्टील हो जाएगा। तो इस तरह से स्टील का कॉस्ट हो जाता है। अगला जो कॉस्ट होता है वो आपको सैंड का हो जाता है। तो आपको सैंड का जो क्वांटिटी होता है 1.2 CFT पर स्क्वायर फुट, यानी कि 1 स्क्वायर फुट में आपको 1.2 CFT बालू का खर्चा होता है। तो टोटल क्वांटिटी जो बालू का होगा 1.2 इंटू 1500 1800 CFT हो जाएगा। इसमें भी आप 5% ज़्यादा लेके चलेगा, क्योंकि वेस्टेज सब में आपको ज़्यादा लेके चलना है। तो टोटल कॉस्ट जो होगा, चूंकि बालू का जो रेट है 70 रुपया पर CFT है, या अलग अलग एरिया में इसका कॉस्ट अलग अलग होता है। यदि नदी के रिवर एरिया के बगल में है तो उसका कार्टेज कम होता है, तो वहाँ जो बालू का कॉस्ट होगा कम होगा, लेकिन जैसे ही दूर होगा तो बालू का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 70 जो है 1,26,000 का आपका बालू हो जाएगा। ब्रिक्स जो है पर स्क्वायर फीट आपको 9 से 10 नंबर ब्रिक्स का लग जाता है। ये भी ब्रिक के साइज पर निर्भर करता है। अगर बड़ा ब्रिक्स रहेगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कम होगा, अगर छोटा ब्रिक्स रहेगा तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है बढ़ जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी जो है 1500 स्क्वायर फीट एरिया है, हम 10 लेके चल रहे हैं। 10 तो आपको 15,000 ईंट लग जाएगा। और ईंट का जो रेट है 10 से 11 रुपया पर ब्रिक पड़ता है, तो 10 रुपया से अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लाख का आपको ईंट लग जाएगा। फिर एग्रीगेट यानी कि स्टोन चिप्स। एग्रीगेट का मतलब हो गया स्टोन चिप्स। स्टोन चिप्स का जो क्वांटिटी होता है यह 1.34 CFT पर स्क्वायर फीट होता है। टोटल क्वांटिटी 1.34 मल्टीप्लाइड बाय 1500 ये 2010 CFT हो जाएगा। इसमें भी आप @5% आप इसको वेस्टेज लेके चलिएगा। टोटल कॉस्ट जो होगा यहाँ भी हम इसी पर कैलकुलेट किए हैं, 2010 मल्टीप्लाइड बाय एग्रीगेट का जो कॉस्ट है 100 रुपया पर CFT है। यह भी वैल्यू जो है सीजन टू सीजन बढ़ता है और ये जो है डिस्टेंस पर निर्भर करता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होता है। कैलकुलेशन के लिए मैंने 100 रुपये पर CFT लिया है, तो 2010 इंटू 100 आपको 2,10,000 का इसमें गिट्टी लग जाएगा। अगला जो कॉस्ट आता है इसमें, अगला कॉस्ट जो है आपका टाइल्स का है। टाइल्स का जो क्वांटिटी होता है 0.70 पर स्क्वायर फुट होता है। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ 1500 एरिया है, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.70 1050 नंबर जो है इसमें टाइल्स लग जाएगा। टोटल कॉस्ट आपको 60 रुपया 70 रुपया 50 रुपया से लेकर के 70-80 रुपया तक पर आपका जो है टाइल्स का रेट चलता है। तो 1050 ये हो गया, 1050 मल्टीप्लाइड बाय 60 ये जो है 63,000 का टाइल्स लग जाएगा। उसके बाद अगला जो हेड है पेंट का। पेंट का जो हेड होता है आपका 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट होता है, यानी कि 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट होता है।
यानी कि 1500 एरिया है तो 0.12 आपको 180 लीटर इसमें पेंट लग जाएगा। पेंट का जो रेट होता है 250 से लेकर के 300 होता है। पेंट की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि किस कंपनी का और कितना हम पेंट लेके चल रहे हैं। तो यहाँ 300 रुपया जो है पर रेट होता है, तो ये जो है 180 इंटू 300, 180 लीटर हो गया, 300 1 लीटर कॉस्ट हो गया, तो 54,000 का पेंट लग जाएगा। उसके बाद से घर में दरवाजा लगाएंगे, खिड़की लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल का काम कराएंगे और प्लम्बिंग का काम कराएंगे। ये जो मिसलेनियस वर्क्स है 3-4 हेड मिला करके 120 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट होता है इसका कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल एरिया जो है 1500 स्क्वायर फीट है और 150 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,25,000 जो है इसमें खर्चा आ जाएगा। अब इस घर को बनाने के जो टोटल लेबर का कॉस्ट होगा, लेबर का मतलब जैसे हो गया खुदाई हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, छत का ढलाई हो गया, कॉलम्स हो गया, प्लास्टर हो गया, पेंट हो गया, दरवाजा खिड़की इत्यादि जो कॉस्ट हो गया लेबर कॉस्ट, यह जो कॉस्ट है 350 से 370 रुपया पर स्क्वायर फुट चलता है। तो इसमें टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा 1500 इसका जो है आपका एरिया है और 370 रुपया कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए है, तो 5,55,000 इसमें कॉस्ट आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट को हम जोड़ेंगे, जैसे कि पहला है 37,500 है, दूसरा है 2,90,000 है, तीसरा है 2,81,250 रुपया है, तीसरा है 1,26,000 है, चौथा है 1,50,000 है, उसके बाद से 2,10,000 है, फिर जो है आपका 63,000 है, फिर 54,000 है, फिर 2,25,000 है, फिर आपका जो है 5,55,000 जो है इसमें लेबर कॉस्ट है। तो टोटल जो है 19,83,000 जो है आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो लगभग आपको 1500 स्क्वायर फीट घर बनाने में 20 लाख रुपया का खर्चा आ जाएगा। अगर इसमें और आप जो है एक्सटर्नल वॉल क्लैडिंग करेंगे तो इसमें और कॉस्ट बढ़ जाएगा, बोरवेल कराएंगे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगा, सेफ्टी टैंक अगर बनाएंगे तो और इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर का फिनिशिंग अंदर और बाहर का कॉस्ट है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता लगे, और उसके बाद से बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो मिल जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।